जैसे कि आज हमारा चैप्टर्स का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। जैसे आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं और वहां से आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई मिठाई खरीदते हैं, और वो मिठाई आपको इतनी टेस्टी लगती है कि वो मिठाई जो है वो पर्टिकुलर जो आपकी स्वीट है वो आप वहीं से खरीदना चाहते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहते हैं, यू डज नॉट चेंज योर पोजीशन। तो जब आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। तो जैसे आपको पहले भी बताया होगा कि बैलेंस कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे भी नॉर्मली दो लाइनें अगर हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। तो जहां पे दो चीजें बराबर हो जाए, जैसे आप मार्केट में 5 रुपए खर्च करते हैं और आपको लगता है कि ये जो आप कमोडिटी आपने परचेज की है इसमें 5 रुपए के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई है, तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। जब आपको लगता है कि आपने 5 रुपए खर्च किए हैं, 5 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 4 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिलती है, 4 रुपीज के इक्वल यूटिलिटी मिलती है, तो आपको ये लगता है कि जो यूटिलिटी है वो छोटी रह गई है, जितने आपने रुपीज एक्सपेंड करें, खर्च करें, स्पेंड करें। तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन वो होती है कि आपने 10 रुपए की आइसक्रीम खाई, राइट, और 10 रुपए आपने दे दिए और आपको जो उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 10 रुपए के बराबर मिल रही है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। 10 रुपए हमने पे किए, उसके बराबर का आपको सामान आ गया, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह देते हैं। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली बात, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो मार्केट में डिमांड करता है। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो आप मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, और जब आप उस सामान को खरीद के लाते हैं, जैसे आपने कोई शर्ट लेकर आए, तो शर्ट जो आपने 2000 रुपए की शर्ट ली है, वो आपने जो 2000 रुपए स्पेंड करे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि वो 2000 रुपए के इक्वल हो या उससे भी ज्यादा हो जाए। तो आपका जो एम होता है कंज्यूमर का, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। ये चीज आपने ध्यान में रख के चलनी है कि कंज्यूमर का जो मेन एम है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। प्रोड्यूसर का जो एम होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो मैक्सिमम क्या होता है, प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर का। और जब आप घर पे कोई चीज खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कम से कम पैसे दें और ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज खरीद लें, या ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ जाए, या ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी आ जाए। आप होटल में जाते हैं, खाना खाया तो आप कहते हैं यार बहुत मजा आ गया, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आई है। आपने 300 की टिकट ली और M2 पे गए मूवी देखने के लिए, और वो पता चला यार मूवी में तो बहुत मजा आ गया, तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ गई। और आपने 300 खर्च किए और मूवी बाद में आकर कह रहे हैं यार बिल्कुल भी मजा नहीं आया, 300 तो बिल्कुल ही बेकार हो गए, तो इसका मतलब फिर आपकी सेटिस्फेक्शन आपको या तो मिली नहीं, या 0 हो गई, या नेगेटिव हो गई, या 300 के इक्वल नहीं मिली आपको। जब आपको 300 से कम मिलेगी तो आप डिससेटिस्फेक्शन में रहेंगे, या 300 के इक्वल मिलेगी या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप सोचेंगे यार मेरा तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो इसको हम, कंज्यूमर जो है वो इकोनॉमिक एजेंट है, ये चीज ध्यान रखें, जो इस तरह से अपना पैसा खर्च करता है कि वो सोचता है कि मुझे इसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, और उसका एम भी यही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर का एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब हम देखेंगे कि हम कंज्यूमर के हिसाब से ये चैप्टर कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या है और कंज्यूमर क्या चाहता है, दोनों को मैंने आपको बता दिया है। और जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, कंज्यूमर का बिहेवियर देखेंगे, तो नॉर्मली कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है कि जब किसी चीज का रेट ज्यादा होता है तो उसको कम खरीदता है, राइट, यानी कि प्राइस इज हाई, डिमांड इज लो। ऐसे ही होता है जब आप मार्केट में जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के केस में देख लें, चाहे वो वेजिटेबल के केस में देख लें, तो जब रेट ज्यादा होते हैं तो डिमांड नीचे होती है। ये कंज्यूमर का नॉर्मली बिहेवियर होता है। तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है कि वो बाजार में कितना पैसा खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज हैं, दो मेथड है आपके पास।
एक मेथड होता है यूटिलिटी मेथड, यानी कि यूटिलिटी अप्रोच, जो गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, और दूसरी अप्रोच आपकी रहेगी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो पहली वाली आपकी कौन सी यूटिलिटी अप्रोच है, दूसरी वाली इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो जो यूटिलिटी वाली अप्रोच होती है गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, वो अभी आपको बताएंगे कि इसको कार्डिनल यूटिलिटी क्यों कहते हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिफरेंस कर्व है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी अप्रोच। तो इंडिफरेंस कर्व जो है उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कह देते हैं, ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल राइट अप्रोच। और जो यूटिलिटी अप्रोच है उसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। तो टॉपिक का नेम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंज्यूमर। Consumer is an economic agent who consume goods and services for the satisfactions। तो आप मार्केट में पैसा खर्च करते हैं सेटिस्फेक्शंस के लिए। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि मैंने ये वीडियो देखी या ये मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ और मेहता सर जो हमें लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है और पूरे का पूरा टॉपिक समझ में आ गया तो सेटिस्फेक्शन है। यू आर कंज्यूमर, आई एम सप्लायर, or his or her wants or buys goods and services for the satisfaction of his wants। The satisfaction of wants is the beginning and the end of all economic activities। Satisfaction of wants। आपको एप्पल खाना है तो एप्पल खाना है तो सीधी सी बात है वो बिगिनिंग है, और जैसे ही एप्पल खा लिया तो कंजम्पशन खत्म हो गया। क्लियर? Objective, the objective of a consumer is to get maximum satisfaction from expenditure incurred on various goods and services। The main aim of this chapter is to determine consumer equilibrium, that is how much of a commodity should a consumer buy so that he derive maximum satisfaction। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलती है और वो कहाँ अचीव होती है। इसको अचीव करने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। देयर आर टू अप्रोचेस, यूटिलिटी अप्रोच, यू कैन से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और यू कैन से ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जाएंगे यूटिलिटी अप्रोच। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहली वाली अप्रोच करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि हमने दो अप्रोचेस के आपके सामने नेम मेंशन किए थे। तो पहली वाली अप्रोच थी आपकी कार्डिनल और सेकंड वाली थी आपकी ऑर्डिनल। तो अब हम सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताने जा रहे हैं कि वो होती क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये प्रोफेसर मार्शल ने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उन्होंने यूटिलिटी वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जो यूटिलिटी होती है वो मेजर की जा सकती है, कैन बी पॉसिबल, राइट। और उन्होंने यूटिलिटी की यूनिट्स भी दी थी, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स होती हैं तो वैसे यहाँ पे यूटिलिटी की भी यूनिट्स हैं, उसको हम यूटिल वर्ड से शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा होगा तो उसकी यूनिट को हम यूटिल्स कहते हैं। तो कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसमें हम क्वांटिटेटिव नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम उसको नंबरिंग दे सकते हैं, उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। दिस इज गिवन बाय मार्शल व्हिच मेजर्स यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव ऑर्डर लाइक 1 2 3 4। ओके, द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी आर कॉल्ड यूटिल। इसकी जो यूनिट्स होती हैं उसको हम यूटिल्स में कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं यूनिट्स में, राइट। इट इज मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, और इसको जो मेजर किया जाता है वो एब्सोल्यूट नंबर में किया जाता है। अब हम आ जाते हैं यूटिलिटी। इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे मेन वर्ड है वो यूटिलिटी है। अब आप ये शायद जानना चाहेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब यह है कि आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, वही सेटिस्फेक्शन जो जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वहां पे खाना खाने से यूटिलिटी मिली या नहीं मिली है। अब वहां पे मान लीजिए कि आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार वेजिटेबल में तो मजा नहीं आया लेकिन नॉन वेज बहुत बढ़िया था, तो नॉन वेज से आपको वहां भी यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट।
आप मान लीजिए स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल के अंदर आपकी क्लास हो रही है और आपको कुछ स्कूल में समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब उस दिन की क्लास में वहां पे यूटिलिटी आपको नहीं मिली। और नेक्स्ट डे जब आप स्कूल में गए तो पता चला कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया, तो उस दिन आपको यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिल गई। तो यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे आप हंग्री हैं, यू आर थर्स्टी, जैसे आप पानी का पहला ग्लास पिएंगे ना तो आपको यूटिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। इस पे आप थिंक कीजिएगा और टॉपिक धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ेगा। अगर आप थर्स्टी हैं, स्कूल से कॉलेज से आते हैं और पता चला कि आपको थर्स्टी हैं और आप पानी का पहला ग्लास बहुत जल्दी पी जाएंगे और यूटिलिटी भी बहुत जल्दी मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। सेकंड ग्लास लेंगे, उसको पीने में भी टाइम लगेगा, यूटिलिटी भी कम मिलेगी, राइट। थर्ड ग्लास लेंगे, उससे भी यूटिलिटी मिलेगी लेकिन सेकंड ग्लास से कम मिलेगी। ऐसे यू आर हंग्री, आप स्कूल से आए, सुबह खाना खा के नहीं गए थे, सबसे पहले आपने पहली चपाती खाई स्कूल से आते, वो आपने जल्दी जल्दी भी खा ली और सेटिस्फेक्शन भी आपको बहुत ज्यादा मिली। सेकंड चपाती से आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगी पहले वाले के कंपैरिजन में, यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो सही, पहली चपाती, सेकंड चपाती, थर्ड चपाती, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हर चपाती से गिरता चला जाएगा। जैसे आपको पहली चपाती से फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आपको यूटिलिटी मिली, सेकंड चपाती आप खाएंगे आपको 8 ग्राम मिलेगी, थर्ड से खाएंगे आपको 6 ग्राम मिलेगी। लेकिन आप टोटल करके देखिए 10 और 8, 18 और 6 24, तो टोटल यूटिलिटी आपकी 3 चपाती से कितनी हो गई 24। लेकिन पहली चपाती से 10 मिली थी, सेकंड चपाती से 8 ग्राम और थर्ड चपाती से आपको 6 ग्राम मिली थी। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या होता है, आपने सेब खाया आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, तो यूटिलिटी है क्या, दैट इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी, किसी चीज की भी पावर। आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, आप लेक्चर को सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो उसमें यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी गुड्स की और सर्विसेज की पावर जो आपके वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। आप एक चेयर पे बैठे, चेयर की टांग टूटी हुई थी, आप चेयर पे बैठे, चेयर भी नीचे गिर गई, आप भी नीचे गिर गए, आपकी भी टांग टूट गई, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन कहां मिली, राइट। तो इसका मतलब जिस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल जाए उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड आप पहले भी पढ़कर आए हुए हैं, चेंज एडिशनल होता है। जैसे आपने पहली चपाती खाई 10 ग्राम, दूसरी चपाती से कितनी मिली 8, तीसरी चपाती से कितनी हो गई 6, तो आपकी यूटिलिटी गिरती चली जा रही है। अभी हम उसको भी लेंगे। तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की पावर जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। ये दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, it is a quantitative measure of satisfaction. Utility is the want satisfying power of a commodity, right. It refers to the amount of satisfaction consumer receive from the consumption of a good or service. आपको वो गुड से भी मिल सकती है, सर्विसेज से भी मिल सकती है। मैं तो सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं एनसी के अंदर, तो आपको वो चीज समझ में आ रही है, तो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, गुड्स तो कुछ प्रोवाइड कर ही नहीं रहा हूँ। आप घर में बेड लेकर आते हैं और रात को उस पर सोते हैं, आपको बहुत बढ़िया नींद आती है, तो इसका मतलब उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन है। और सेटिस्फेक्शन अब आप दो तरह की होंगी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब वो ध्यान से देखें। टोटल यूटिलिटी अभी मैं आपको बातों में बता गया, टोटल यूटिलिटी को हम TU से दिखाते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से दिखाते हैं। टोटल यूटिलिटी अभी मैंने बता दिया कि आपको पहली चपाती से कितना मिला, इफ यू आर हंग्री 10 ग्राम, सेकंड चपाती 8 ग्राम, थर्ड चपाती 6 ग्राम। तो इसका मतलब आप तीनों चपाती को काउंट कर लीजिए, 10 + 8 + 6 इसको ऐड कर लीजिए। पहली चपाती से 10, फिर 8, फिर 6, इन तीनों को टोटल करके देखिए। हमने 3 चपाती खाई है तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी 24 हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज, जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा रोटी खाएंगे उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। या आप एक मैंगो खाएंगे, जैसे आपने एक मैंगो खाया, 2 मैंगो खाए, 3 खाए, 4 खाए, और 4 के बाद आपने जो 5वां मैंगो खा रहे हैं उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मींस राइट एडिशनल यूटिलिटी। अब हम आते हैं
टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। जैसे अभी मैंने कहा था आपने 3 चपाती खाई, obtained from the consumption of all possible units of a commodity। आपने चपाती खा रहे हैं तो कितनी चपाती आपने खा ली? 3, तीनों से प्लस कर दीजिए। और टोटल यूटिलिटी इज एग्रीगेशन मीन टोटल, नोट कर लीजिए ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल एडिशनल। पहली चपाती से कितनी आई? 10, दूसरी चपाती से 8, तीसरी से 6, उनको जोड़ते जाइए। फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। और ये भी ध्यान रखें कि कमोडिटी सेम है, अगर प्लेन रोटी खा रहे हैं तो प्लेन रोटी खानी है, राइट। आलू वाली रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं तो आलू वाली, और गोभी वाली खा रहे हैं तो गोभी वाली, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये शर्त है इसकी। टोटल यूटिलिटी TU एंड U1, U2, U3, इसका मतलब हो गया पहली चपाती से कितनी यूटिलिटी आई, दूसरी चपाती से कितनी आई, तीसरी चपाती से, ऐसे सो ऑन। और इस फॉर्मूले को भी अभी आपको बताएंगे। TUN का मतलब है सिग्मा है, सिग्मा मतलब टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाएं, उसका हम सिग्मा कर देंगे, राइट। और N का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। स्टूडेंट, अब आपने टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी पे जाएंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि एडिशनल होता है, राइट। जैसे कि आपने एक चपाती खाई, उससे 10 ग्राम यूटिलिटी मिली, और दूसरी चपाती के खाने पर आपको 8 ग्राम यूटिलिटी मिली। तो पहली चपाती के सामने अगर टोटल यूटिलिटी देखा जाए तो वो 10 ही रहेगी, राइट। और टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 18, क्योंकि 10 + 8, राइट। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? MU1 + MU2। पहली से कितनी मिली? 10, दूसरे से कितनी हो गई? 8। तो 10 और 8 को ऐड करेंगे तो 18 हो गई, राइट। तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो सिंपल फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। MU निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा TU डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। जो आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है वो भी मैं आपको शेड्यूल के हिसाब से करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। पेप्सी का पहला ग्लास लेंगे, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, दूसरी से और कम, तीसरी से और कम। मैरिज में जाते हैं, वहां पे हम, ठीक है, पहला ग्लास पिएंगे, फटाफट पी लेते हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा, फिर दूसरे ग्लास ले लिया, उससे सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम, फिर तीसरे से और कम मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि कमोडिटी सेम रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना। सेम एक ही कोल्ड ड्रिंक चलनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के बाद जूस नहीं आना चाहिए। अगर हम छोले भटूरे खा रहे हैं तो छोले भटूरे ही खाने, ये नहीं कि उसके बाद नान आ गया तो नान आते ही फिर वो रूल फेल हो जाएगा। कमोडिटीज गिवन रहनी चाहिए जो आप खा रहे हैं। अगर पेप्सी पी रहे हैं तो पेप्सी आनी चाहिए, उसके बीच में जूस नहीं आना चाहिए। ओके। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो भी मैं बता रहा था कि जूस पी रहे हैं तो जूस ही पिएंगे, और अगर हम पेप्सी ले रहे हैं तो पेप्सी ही पिएंगे, कोई और फ्लेवर नहीं लेंगे, गिवन कमोडिटी। और जैसे ही एक एक्स्ट्रा ग्लास लेंगे तो आपकी यूटिलिटी में चेंज जरूर आएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक यूनिट ज्यादा रहेगा। अभी हम इसको भी देखेंगे, पहले हम ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। MU चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, और डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब आपको पता ही ऑलरेडी, चेंज। TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी, और नीचे Q का मतलब है क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। अब हम इसको शेड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं। शेड्यूल यूनिट्स ऑफ एप्पल, मैंने यहाँ ये ले लिया कि मान लीजिए आप एप्पल्स ले रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि हम एप्पल्स खा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो मान लीजिए कि आपके घर में आपके रिलेटिव आए, आपके नाना जी आ गए, दादाजी आ गए, वो एक टोकरी भर के लाया एप्पल के, मम्मी कह रही है खा ले बेटे जितने खा सकता है, ठीक है, ताकतवर हो जा। तो अब बच्चे ने सबसे पहला एप्पल जो खाया, ये मैंने टेबल आपके लिए लिखी थी, एक बार आप ये टेबल लिख दीजिए, मैं इसको रब करके फिर आपके सामने दोबारा से बना के दिखाऊंगा।
अगर अब हम इसको देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, एक बार इसको बनते हुए भी देख लेते हैं कि कैसे बना। तो मैंने इसको लेट कर लिया कि आपने पहला एप्पल खाया 20 ग्राम यूटिलिटी मिली, दूसरे से 16, तीसरे से 12, फिर 8, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 0, फिर -4। आप जैसे जैसे किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाएंगे, रूल होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं उसके लिए आपके लिए वर्ड भी लिखना चाहूंगा डीएमयू। डीएमयू का मतलब क्या है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी चीज को ज्यादा खाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। एग्री? ओके। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी का अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिया था कि टोटल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा एमयू के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, पहला 20, राइट। अब 20 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा, राइट। 20 में 16 जोड़ेंगे 36, 36 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 में 8 ऐड कर देंगे 56, 56 में 4 करेंगे 60, 60 में 0 करेंगे 60, और ये -4 हो गया, तो -4 इसमें करेंगे तो ये 56। तो अब आप यहाँ पे टेबल में ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आप इसको अगर यहाँ देखेंगे तो जहां पर आपका ये 5 है, राइट, क्लियर। तो ये 56 मैं इसके सामने डाल देता हूं, और ये 60 और ये इसके सामने आ गया 60, राइट। 20, 36, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, 48, 56, 60। अब हम यहां देखेंगे कि जहां पर, ओके, क्लियर। तो अब आप इसको ध्यान से देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, दैट इज 5, और दिस इज द 6, और इसको अब आप देख लें, दैट इज द 7। ओके, अब ये 7 हो गया, बिल्कुल लॉजिक में आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज यहाँ पर, आप यहाँ पे लॉजिक ढूंढिए। यहाँ पे लॉजिक क्या है, टीयू मैक्सिमम है आपका, टीयू, राइट, मैक्सिमम, टीयू मैक्सिमम है, रिलेशन हो गया। और एमयू क्या है, 0 है। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखें। यहाँ पर कांस्टेंट एंड मैक्सिमम है, जहाँ पे एमयू 0 हो जाता है वहां टीयू मैक्सिमम होता है। इससे पहले भी मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम वहां होता है जहाँ पे एमयू 0 हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे डिस यूटिलिटी हो गया, आपकी जो यूटिलिटी है वो गिर गई है, नेगेटिव में आ गया। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है। इसको भी 1 नंबर में ध्यान से देखें, टीयू डिक्लाइन हो गया, तो एमयू आपका यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, नॉन एज डिस यूटिलिटी। तो आप यहां देखेंगे टीयू क्या है, मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 है। कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एमयू 0 है। उसके बाद आप 7 यूनिट पे देखेंगे माइनस में चला गया, यानी कि यूटिलिटी आपकी गिर गई, तो एमयू इज नेगेटिव, नॉन एज डिस यूटिलिटी। इसको आप डिस यूटिलिटी मिलेंगे। इसको आप ये कह लीजिए कि आपने ज्यादा खा लिया, आपकी हेल्थ बनने की बजाय आपकी हेल्थ खराब हो गई और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं आपको दोनों को कि कैसे होंगे ये जो रिलेशन है, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को ले रहे हैं, 1/20 है। तो ध्यान से देखें, पहले हम एप्पल्स और मार्जिनल यूटिलिटी को ले रहे हैं 1/20, राइट। 2/16, 3/12, 4/8, 5/4, and 6 0 and 7 -4। अगर हम इसका कर्व बना दें तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन गया आपके सामने, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसका मतलब नेगेटिव चला गया, नेगेटिव मीन डिस यूटिलिटी, और एमयू यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे टच करने का मतलब है कि एमयू 0 हो गया। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ज्यादा खाते चले जा रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन
कम होती जाती है। और अब हम एप्पल और टोटल यूटिलिटी को लेके बनाएंगे। ध्यान से देखें, 1 पर 20, राइट, 1 पर 20, 2 पर कितना है आपका 36, 3 पर 48, राइट, 4 56, 5 60, राइट, 6 60, 7 56। अब हम इसको मिला देते हैं, तो इसका आप कर्व देख रहे हैं, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। अब आप इसको स्केल लेकर अगर आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे, तो टेबल वाला रिलेशन आ गया। यहां पर आप देखेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका MU है वो 0 हो जाता है। और टेबल से ये चीज प्रूव हो गई है कि 6 यूनिट पे जहां MU 0 है वहां पे TU 60 है, यानी कि मैक्सिमम है। और जहां पे ये TU मैक्सिमम होता है उसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कह देते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी, ये चीज ध्यान रखें। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम है।